स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स। आगे के चैप्टर में हमने देखा था, आगे के स्टैंडर्ड के अंदर जो नेचुरल नंबर होता है होल नंबर किसे बोले। आगे के स्टैंडर्ड के अंदर हमने नेचुरल नंबर के बारे में सीखा था। तो ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया कि जिस नंबर के अंदर 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी प्लस नंबर जो भी आए, इस टाइप के नंबर 1 2 3 4 5 अप टू प्लस फिर इंफिनिटी, दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो अभी इस स्टैंडर्ड के अंदर हमें सीखना है कि होल नंबर किसे बोलते हैं। होल नंबर, तो नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो, दैट्स कॉल्ड होल नंबर। मतलब कि जो हमारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव और प्लस इंफिनिटी, इसके अंदर जब हम जीरो ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर क्या रेंज हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। तो इस नंबर को हम बोलेंगे होल नंबर। मींस नेचुरल नंबर के अंदर जीरो नहीं आएगा, होल नंबर के अंदर जीरो आएगा। तो इस टाइप के जो नंबर है इसे हम बोलेंगे होल नंबर। तो होल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे लिखें? होल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे लिखेंगे? जो ये हमारी नंबर लाइन है, नेचुरल नंबर के अंदर हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करते थे, 1 2 3 4 टू इंफिनिटी। So in whole number we have add 0 0 1 2 3 4 5 to positive और plus infinitive। तो ये हो गया हमारा whole number in number line। whole number को इस तरह से हम रख सकते हैं। अभी आएगा नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हम एडिशन किस तरह से कर सकते हैं। हमको पता है कि सिंपल जो एडिशन है 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, ये हमें पता है। इस तरह से हम करते हैं। 3 है उसके अंदर 4 ऐड करो, 1 2 3 उसके अंदर 4 ऐड करोगे तो 1 2 3 4, तो टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमारा आंसर आएगा। तो इन नंबर लाइन देखो, सबसे पहले ये सिंपल नंबर लाइन यहाँ रखनी है हमें। 0 टू जितने नंबर हमारे पास है इसके हिसाब से हमें नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी 3 है तो 3 से स्टार्ट करो। चलो यहाँ से प्लस 4, 3 के अंदर 3 नंबर लाइन पर होगा तो वहां पॉइंट करके उसके अंदर 4 को प्लस करना है, 4 नंबर ऐड करना है। तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा हम। यहाँ कौन सा नंबर है? तो फिर 7 है। तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हमने एडिशन कर दिया। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं इसका, 2 प्लस 3। तो देखो 2 किधर है? यहाँ आएगा हमारा 2, उसके अंदर 3 ऐड करने हैं तो 1 2 और 3। तो हमारा नंबर आया 5 के ऊपर, मतलब 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल। इसको हम इसे लिख सकते हैं और ये नंबर लाइन के ऊपर हम एडिशन कर सकते हैं। इसके अंदर फुल मिस्टेक होने के चांसेस है, इसके अंदर नहीं है मिस्टेक होने के चांसेस, क्योंकि हमें पता ही है 2 है, 1 2 3 4 ऐसे करके ऐड करना है, इसीलिए। चलो अभी है सब्सट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। जब एडिशन करना है तो हम पॉजिटिव वे की तरफ आगे बढ़े, सब्सट्रैक्ट करना है तो नेगेटिव मतलब कि माइनस वे के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो फर्स्ट एग्जांपल है 7 माइनस 5। तो हमारा नंबर इधर है 7। 7 के अंदर से 5 को रिमूव करना है। इस साइड जाएंगे तो प्लस होगा, इस साइड जाएंगे तो माइनस होगा, मतलब कि कम होगा। तो 7 के अंदर से 5 रिमूव करो, 1 2 3 4 और 5। ये आ गया हमारा नंबर 2 के ऊपर। 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। हम इसको कैसे करते थे? 1 2 3 4 5 6 7, उसके अंदर से 5 रिमूव करो, 1 2 3 4 और 5, बाकी बचे 2। तो आंसर आ गया हमारा 2।
सेम एग्जांपल लेंगे 6 माइनस 3, तो 6 है हमारा इधर, 6 के अंदर से 3 को रिमूव करो, 1 2 और 3, तो आ गया हमारा आंसर 3। 6 माइनस 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 रिमूव कर दिया, आंसर आएगा हमारा 3। हो गया। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। चलो एग्जांपल है हमारा 4 इंटू 3। चलो देखो 0 से स्टार्ट करो। 4 टाइम हमें 3 को लेना है। 3 को कितनी टाइम लेना है? 4 टाइम। चलो 1 2 3 एक बचा गया, फिर सेकंड टाइम रिपीट करो 1 2 3, सेकंड टाइम आ गया, फिर से 3 रिपीट करो 1 2 3, थर्ड टाइम आ गया, फिर से एक बार रिपीट करो 1 2 और 3, फोर्थ टाइम आ गया, 4 टाइम हमने 3 को रिपीट किया, तो आ गया हमारा नंबर 12। आपको पता है 4 3 सा कितने हो गए? 4 3 सा 12 होगा, तो इसका आंसर आ गया हमारा 12। तो इन 3 प्रॉपर्टी है, ये हम नंबर लाइन के ऊपर कर सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन। चलो इसके बाद आएगी प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। होल नंबर की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हमने नेचुरल नंबर के अंदर देखा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी है किस टाइप की होगी कि हम कोई भी नंबर के अंदर दूसरा नंबर ऐड करेंगे। नेचुरल नंबर के अंदर जब हम उसके अंदर देखा था, नेचुरल नंबर के अंदर जब हम नेचुरल नंबर ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। इन एडिशन, इन सब्ट्रैक्शन, इन मल्टीप्लिकेशन और इन डिवीजन को 4 प्रॉपर्टी इसके अंदर देखनी है। तो एडिशन के अंदर देखेंगे 4 प्लस 3 अब करेंगे, 3 प्लस 4 आंसर आएगा हमारा 7। 3 है वो हमारा होल नंबर है, 4 है वो भी हमारा होल नंबर है। इन दोनों का जब हम सम करेंगे आंसर आएगा 7, वो भी हमारा होल नंबर है। तो इन शॉर्ट दूसरा एग्जांपल लेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। 5 प्लस 3, 5 है होल नंबर है, 3 है वो भी होल नंबर है, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, तो वो भी हमारा होल नंबर है। इन शॉर्ट हम बोले कि जो हम होल नंबर का जब हम सम करेंगे, एडिशन करेंगे, 2 होल नंबर का सम एडिशन, उसका आंसर आएगा वो भी होल नंबर ही होगा। तो एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन है वो ट्रू है। उसके बाद देखेंगे सब्ट्रैक्शन के अंदर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। 4 माइनस 6, चलो 1 है हमारा वो होल नंबर है, दूसरा 1 वो भी हमारा होल नंबर है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे आंसर आएगा 0, तो 0 है वो भी हमारा होल नंबर है। उसके बाद का एग्जांपल 4 माइनस 6, 4 है वो होल नंबर है, 6 है वो भी हमारा होल नंबर है, तो 4 माइनस 6 हम जब भी करेंगे तो आंसर आएगा हमारा -2, तो -2 है वो हमारा होल नंबर नहीं है, तो ये होल नंबर होगा, तो ये होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 10 है वो होल नंबर है, 9 है वो भी होल नंबर है, आंसर आएगा 1, वो भी हमारा होल नंबर है। तो 3 हमने एग्जांपल किए, उसके अंदर 2 के अंदर आंसर होल नंबर आता है, 1 के अंदर होल नंबर नहीं आता है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ट्रू नहीं है, तो इसके अंदर हमारी प्रॉपर्टी ट्रू होगी नहीं। चलो उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लिकेशन।
क्लोजर प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। चलो देखो 5 into 6 आंसर आएगा 30। पहले एग्जांपल ले लेते हैं। 7 into 2 आंसर 40, 3 into 0 आंसर 0। देखो इसके अंदर तो जो हमारी मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखेंगे तो 5 है वो हमारा होल नंबर है, 6 है वो भी होल नंबर है, 7 होल नंबर, 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है और 0 भी होल नंबर ही है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आंसर आएगा 30, इन दोनों का 40 और इन दोनों का 0। तो इन तीनों के अंदर देख लो 30 होल नंबर है, 40 भी होल नंबर है और 0 भी हमारा होल नंबर ही है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ट्रू है, एडिशन के अंदर भी ट्रू, सब्ट्रैक्शन के अंदर फॉल्स है। आगे देखेंगे डिवीजन के अंदर। डिवीजन के अंदर देखो 5 डिवाइडेड बाय 7 उसका आंसर 5/7 आएगा। 4 डिवाइड बाय 2 उसका आंसर आएगा 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2। चलो देखो 4, 5, 7, 4 और 2 वो चारों के चार नंबर है, वो होल नंबर है हमारे। तो 5 डिवाइड बाय 7 करेंगे आंसर आएगा 5/7। इसके अंदर 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे आंसर आएगा 2। ये हमारा होल नंबर नहीं है, ये हमारा होल नंबर है। तो दोनों के अंदर सेम आंसर नहीं आया। तो इसीलिए डिवीजन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ट्रू नहीं है, इसलिए इसके अंदर आएगा फॉल्स। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के ही अंदर ट्रू है, बाकी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं, मतलब कि फॉल्स है। चलो उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, कम्युनिटी प्रॉपर्टी। कम्युनिटी प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के अंदर देख ली है हमने कि कोई भी हमारे नंबर हो a प्लस b करेंगे, a के अंदर b को ऐड करो तो उसका आंसर जो आएगा c। सेम b के अंदर a को ऐड करो तो उसका आंसर भी आएगा c। मतलब कि a के अंदर b ऐड करो या फिर b के अंदर a ऐड करो, हमारा आंसर के अंदर कोई भी चेंज आएगा नहीं। चलो देखो एडिशन के अंदर कम्युनिटी प्रॉपर्टी इन एडिशन। 3 + 2 करोगे तो आंसर आएगा 5, 2 + 3 करोगे तो आंसर आएगा 5। ये सभी नंबर है मैंने लिखे हैं, ये सभी होल नंबर है, इसलिए अब हम वो डिस्कस नहीं करेंगे कि ये होल नंबर, ये होल नंबर है। 3 + 2 = 5, 2 + 3 = 5। दूसरे एग्जांपल देख ले, उसके बाद डिस्कस करेंगे। 3 + 5 = 8, 5 + 3 = 8। चलो देखो इसके अंदर ये और ये दो ग्रुप है। a + b करो तो आंसर 5, b + a करो तो भी आंसर 5। इसके अंदर 3 + 5 तो भी आंसर सेम, 5 + 3 तो भी आंसर दोनों के अंदर सेम आएगा। मतलब कम्युनिटी प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन है वो ट्रू है, एडिशन अंडर कम्युनिटी प्रॉपर्टी इज ट्रू। उसके बाद देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन के अंदर। चलो 1 - 2 आंसर आएगा -1, 2 - 1 आंसर आएगा 1। उसके बाद का एग्जांपल 3 - 10 = -7, 10 - 3 = 7। चलो देखो दोनों के अंदर आंसर हमारा सेम नहीं आएगा। 1 - 2 करो तो -1, 2 - 1 करो तो 1। तो ये जो हमारा -1 है वो हमारा होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर है, ये नहीं है। सेम इसके अंदर 3 - 10 और 10 - 3 करोगे तो ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर है। तो सब्ट्रैक्शन इन कम्युनिटी प्रॉपर्टी इज फॉल्स।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारा सबसेक्शन का रूल है वो ट्रू नहीं है, इसलिए आएगा फॉल्स। उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लीकेशन। चल 3 into 2 6, 2 into 3 6, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15। चलो इसके अंदर a into b करो या फिर b into a करो तो हमारा आंसर आएगा सेम या फिर चेंज। ओके, आंसर आएगा हमारा सेम। इसके अंदर a into b करो या फिर b into a करो, आंसर आएगा हमारा सेम। देखो एग्जांपल के अंदर 5 3 जा करोगे 3 5 जा करोगे तो मल्टीप्लिकेशन इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीप्लिकेशन का जो रूल्स है वो ट्रू है। उसके बाद है डिवीजन। डिवीजन के अंदर एक हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ट्रू है या फॉल्स है। चलो देखो 4 divided by 2 इज आंसर 2, 2 divided by 4 is equal to 2 upon 4 is equal to 1 by 2, 2 divided by 1 1, 1 divided by 2 1 by 2। तो ये हमारी प्रॉपर्टी इसके अंदर ट्रू है। ये देखो ये दोनों आंसर रेसिप्रोकल मतलब कि चेंज है, इसके अंदर भी हमारा आंसर चेंज है, अलग अलग है। सॉरी इधर 2 आएगा इधर भी 2। तो इन दोनों आंसर के अंदर a डिवाइड बाई b करो या फिर b डिवाइड बाई a करो, दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। तो डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर फॉल्स है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन डिवीजन रूल्स इज फॉल्स। इनको डायरेक्ट a प्लस b इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला है। ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जनरल फॉर्मूला। ट्रू है इसके अंदर, इक्वल है, फॉल्स है इसके अंदर डज नॉट इक्वल है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो नहीं बोल सकते, डायरेक्ट एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को दोनों को मिक्स करके हमने बनाए। चलो इसके अंदर देखो तो मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन, तो सबसे पहले इसका जो इन ब्रैकेट है उसका हम एडिशन करेंगे। 5 plus 3 8 into 6, आंसर आएगा हमारा 48। इसके अंदर 5 plus 1 हमारा आंसर आएगा 6 into 4, 6 4 जा 24। 11 plus 9 20 into 7 7 20 जा 140। इस तरह से हमें इन ब्रैकेट के अंदर जो भी सबसे पहले इधर इन केस माइनस होगा तो 5 minus 1 होगा 4, 4 into 4 होगा 16। इन ब्रैकेट जो भी साइन हो वो सबसे पहले करनी है। उसके बाद की जो आउट ऑफ ब्रैकेट है वो साइन के हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा। इधर 6 minus 5 plus 3 कर दो तो आंसर 5 plus 3 आएगा 8। 6 minus 5 plus 3 आंसर आएगा -2। इस हिसाब से हमें एग्जांपल को लिखना है। इस चैप्टर की थियरी मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे।